जीवन के 6 सबक जो आपको महाभारत से अवश्य सीखने चाहिए। पहला, एकजुट रहो। एकजुट होकर हम खड़े होते हैं, विभाजित होते हैं तो गिर जाते हैं। यह जीवन का एक बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह पांडवों की एकता ही थी जिसने उन्हें जीत दिलाई। अगर आपके साथ लोग हैं तो कोई भी काम आसान हो जाएगा। दूसरा, बदला लेना व्यर्थ है। यह शकुनी मामा का बदला ही था जिसके कारण महाभारत हुआ। पूरे कुटुंब को नष्ट करने की उनकी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध की साजिश रची गई। जब उनकी बहन गांधारी ने धृतराष्ट्र से, जो कि अंधे थे, विवाह कर लिया तो उनसे परामर्श किए बिना उन्होंने हस्तिनापुर के राज्य को नष्ट करने की कसम खाई। यह हमें सिखाता है कि बदला हमें जीवन में कहीं नहीं ले जाएगा, हमें बस भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा, अधूरे ज्ञान से बेहतर ज्ञान का न होना है। यदि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान होता तो उसकी जान नहीं जाती। वह जानता था कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाए, लेकिन बाहर निकलने से अनजान था और कौरवों ने उसे बेरहमी से मार डाला। अर्थात हमें पहले पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और फिर कार्रवाई करनी चाहिए। चौथा, अपने मित्र सोच समझकर चुने। अर्जुन के पास कृष्ण थे तो दुर्योधन के पास कर्ण। कृष्ण की बुद्धिमत्ता के कारण अर्जुन को सही गलत का पता चला, जबकि कर्ण धर्म का अनुयायी होते हुए दुर्योधन के कुकर्मों में उसका साथ दिया। अर्थात केवल वफादार सच्चे दोस्त ही हमारी मदद करेंगे और हमें बताएंगे कि जीवन में चीजें सही न हो तो क्या करना चाहिए। पांचवा, अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि अहंकार आत्मविनाश की ओर ले जाता है। दुर्योधन ने अपने अहंकार के कारण पांडवों से राज्य छीनने की कोशिश की, लेकिन युद्ध हार गया और अपने भाइयों सहित नष्ट हो गया। यह सही कहा गया है कि अहंकार बुद्धि के लिए कारागार है। छठा, बोलने से पहले 2 बार सोचें। द्रौपदी के कठोर शब्दों ने ही दुर्योधन को उसे चोट पहुंचाने के लिए उकसाया था। बदले की यह कार्रवाई तब हुई जब दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर उसे बदनाम करने की योजना बनाई। हालांकि श्री कृष्ण ने उसे बचा लिया, लेकिन यह हमें सिखाता है कि हमें अपने शब्दों का चयन समझदारी से करना चाहिए।